नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे फैक्ट के बारे में कि फैक्ट क्या होते हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हम लोग पढ़ रहे थे 2023 के बारे में, और जिसमें डेफिनेशन चल रहा था, प्रिलिमिनरी चैप्टर 1 है, और उसी में हम लोग डेफिनेशन में आज फैक्ट को डिस्कस करने वाले हैं कि फैक्ट क्या होता है, और उसी को हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि फैक्ट होता क्या है। दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 2 में डेफिनेशन के बारे में बात की गई है, और डेफिनेशन में जो इसका सब क्लॉज एफ है वो एक्चुअल में फैक्ट को डिफाइन करता है। तो फैक्ट क्या होते हैं उसको बेंथम साहब ने दो पार्ट में डिवाइड किया था कि फैक्ट दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है फिजिकल फैक्ट और दूसरा होता है मेंटल फैक्ट। तो फिजिकल फैक्ट क्या है, मेंटल फैक्ट क्या है, हम लोग डेफिनेशन से इसको समझेंगे। फिजिकल मतलब किसी भी फैक्ट की फिजिकल स्टेज क्या है, और दूसरा मेंटल फैक्ट जहां पे कोई पर्सन अपने दिमाग से परसीव करता है कि क्या चीजें हो सकती हैं, क्या स्टेट हो सकता है। अगर कोई परसीव कर रहा है अपने कॉन्शियस माइंड से, तो उसको हम लोग मेंटल फैक्ट कहते हैं। तो आइए जरा इसके डेफिनेशन से हम लोग इसको समझते हैं, जो डेफिनेशन हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखा हुआ है। दोस्तों, फैक्ट को दो पॉइंट्स में डिफाइन किया गया है। पहला बोलता है एनीथिंग, बड़े ध्यान से समझिएगा, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। जिसको मतलब कोई वस्तु है, वस्तु की स्थिति क्या है और वस्तु का वहां अन्य सामान से रिलेशन क्या है, इसी को हम लोग, और इसको जब किसी भी तरह से परसीव किया जाए, किसी सेंस के द्वारा परसीव किया जाए, तो इसको हम लोग फैक्ट कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे इस लाइब्रेरी में मैं बैठा हूं और मैंने कहा कि कोई बुक के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो बुक वो थिंग हो गया। अब मैं बोला कि ये पर्टिकुलर बुक, जैसे मैं अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में बात कर रहा हूं, मैं बोला कि यहाँ पे जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम रखा हुआ है वो ऊपर से जो है दूसरे सेल्फ में तीसरी बुक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिलेशन मतलब। और स्टेट, अब उसके बारे में बता रहा हूं कि स्टेट ऑफ थिंग, बुक नई है, अगर बुक नई है या पुरानी है तो वो उसका स्टेट हो गया। तो मैंने बोला कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की एक बुक, तो ये क्या हो गया, थिंग हो गया। जो नई है, स्टेट ऑफ थिंग हो गया। और मेरे सेल्फ में ऊपर से दूसरे सेल्फ में तीसरी बुक है, ये रिलेशन हो गया। ये अगर इस तरह के फैक्ट आते हैं जिसको मैंने क्या किया, अपने सेंस से परसीव करके बताया, तो ये फैक्ट है। ठीक है, दिस इज द फिजिकल फैक्ट। मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। अब कोई मेंटल कंडीशन है और जिसको कोई पर्सन अपने कॉन्शियस माइंड से परसीव कर रहा हो, ठीक है, वो भी क्या होता है, फैक्ट होता है। तो इलिस्ट्रेशन से हम लोग समझेंगे इन दोनों बातों को कि फिजिकल फैक्ट और मेंटल फैक्ट को इलिस्ट्रेशन से जरा समझते हैं। आइए देखते हैं इलिस्ट्रेशन क्या कहते हैं। देखिए, फर्स्ट इलिस्ट्रेशन ये कह रहा है दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट। वही बुक सेल्फ की अगर बात हम कर रहे हैं, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया बुक सेल्फ का, कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो कि अरेंज किए गए हैं सर्टेन ऑर्डर में। तो मैंने कहा कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट की बुक है वो मेरे इस लाइब्रेरी के सेल्फ नंबर 2 में तीसरी बुक है। ठीक है, उसके स्टेट के बारे में भी मैंने बता दिया कि बिल्कुल नई बुक है। तो ये क्या है, ये इलिस्ट्रेशन ये कहता है कि ये फैक्ट होंगे। दूसरा इलिस्ट्रेशन कह रहा है दैट अ पर्सन हर्ड और सा समथिंग इज अ फैक्ट। अगर कोई पर्सन कुछ सुनता है या कुछ देखता है और वो बता रहा है, तो वो भी एक फैक्ट है। थर्ड पॉइंट ये कहता है दैट अ पर्सन सेड सर्टेन वर्ड्स इज अ फैक्ट। अगर कोई पर्सन कुछ चीजों को बता रहा है, ठीक है, कुछ कह रहा है, तो वो फैक्ट है। दोस्तों, चौथा पॉइंट यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है
that a person hold a certain opinion, has a certain intention, acts in good faith or prudently, or uses a particular word in a particular sense, or is or was at a specified time conclusion of a particular sensation is a fact. अब जैसे कोई पर्सन आता है और ये कहता है कि मेरे पर्टिकुलर कॉन्शियस माइंड से ये जो पर्सन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ईमानदार है, और कोई ये कहता है कि नहीं तो ये फ्रॉड है, तो हमारा जो परसेप्शन है किसी भी पर्सन के बारे में और उसके इंटेंशन के बारे में, उसके गुड फेथ के बारे में अगर हम बात करते हैं कि ये गुड फेथ में है या बैड फेथ में है, ये पर्सन अच्छा है या फ्रॉड है, ये भी एक फैक्ट है। और कुछ वर्ड्स हम यूज करते हैं, पर्टिकुलर सेंस से हम अपने बताते हैं। तो अगर कोई गवाह आता है और गवाह आकर ये कहता है कि नहीं साहब, जिसके लिए मैं गवाही दे रहा हूँ बड़ा अच्छा पर्सन है साहब, और इसने मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ कि ये इस तरह का कार्य नहीं कर सकता जिस तरह के आरोप इस पे लगाए गए हैं, तो ये भी एक फैक्ट है, इसको भी फैक्ट की तरह यूज किया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्ट। फैक्ट क्या होते हैं जिसके बारे में हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया, उसके इलिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो आगे हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट्स के बारे में। तो मैं इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे, और अपने कमेंट्स और जरूर बताइएगा। धन्यवाद।